हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा नीति में आज का मुख्य टॉपिक कंप्यूटर में आने वाला और टेक्निकल में आने वाला दोनों का कंबाइंड टॉपिक है और ये बहुत ही खास होने वाला है। जो भाई घबराते हैं बाइनरी सिस्टम से, ऑक्टल सिस्टम से, डेसिमल सिस्टम से और हेक्सा डेसिमल सिस्टम से, तो आप वीडियो पर बने रहें। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आपका 5 नंबर देके जाएगी। दोस्तों, बाइनरी नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें अंकों की संख्या सिर्फ 2 होती है और क्या होती है 0 और 1, यानी कि 0 और 1 जिस संख्या में 0 और 1 होते हैं उन्हें बाइनरी सिस्टम कहेंगे। अच्छा, बाइनरी सिस्टम कहेंगे तो इसमें इसका जब अंकों की संख्या 2 है तो इसका आधार 2 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर में आएंगे तो इसमें अंकों की संख्या जो होगी 0 से लेके 7 तक होगी। 0 से लेके 7 तक होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अंकों की संख्या जब देखेंगे गिनेंगे इन्हें तो ये 8 आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे ऑक्टल नंबर का बेस या आधार 8 होगा। अच्छा, डेसिमल में आएंगे तो डेसिमल तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिमल का शाब्दिक अर्थ होता है 10। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें उसके अंकों की संख्या तो 10 हो लेकिन उसके अंक 0 से लेके 9 तक के हों। 0 से लेके 9 तक के हों तो इसमें आधार इसका 10 हो गया, इसलिए हम डेसिमल का आधार 10 कहेंगे। अच्छा, हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्सा मीन्स होता है 6, डेसिमल मीन्स होता है 10। तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 6 16, यानी कि ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें अंकों की संख्या 16 होती है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर कहेंगे। अब यह है कि हमारे गणितीय अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक ही होते हैं, तो हम 16 कहां से लाएंगे? तो इसमें 0 से 9 तक का समावेश हम करते हैं अंकों का, जिसकी संख्या होती है 10, धन जो बचता है 6, उस 6 को हम ABCDEFG कर देते हैं। इस हिसाब से ये F तक रहता है 6, तो इस हिसाब से ये हो जाता है 16। दोस्तों, ये मेन टॉपिक है। 2 क्वेश्चन तो यही इतना फंस जाता है कि किसका आधार क्या होता है, किसका बेस क्या होता है, कौन सा नंबर किसमें आता है। अब जो 3 नंबर आने वाले हैं वो ये होते हैं कि हम डेसिमल इंटरचेंज इनटू बाइनरी इंटरचेंज इनटू डेसिमल, इसमें या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। तो इसमें आपको बेसिक समझना है क्योंकि आपकी परीक्षा लेगा एग्जामिनर, आपको ये जानना चाहता है कि आप कंठस्थ हैं कि नहीं। तो उसमें वो ऐसे शब्दों की को व्यवस्थित करता है जिससे आप तुरंत लगाते चले आए, सिर्फ वो आपकी परीक्षण टेस्ट करना चाहता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे जिसका आधार 10 है वो उससे हम समझ जाएंगे कोई डेसिमल है। तो यहाँ पे अगर आधार 10 है जिसका मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल नंबर है। चेंज किस में करना है? जो चीज यहाँ चेंज करना रहेगा। अगर 2 है तो बाइनरी में और 8 है तो ऑक्टल में, ऐसे जिसमें चेंज करना रहेगा उसको देगा। अच्छा, इसमें बाइनरी में क्या होता है कि इसका आधार 2 होता है इसलिए इसे 2 आधारी बोलते हैं हिंदी में। इसका आधार 8 होता है इसलिए 8 आधारी बोलेंगे। इसका आधार 10 होता है इसलिए इसे 10 आधारी बोलेंगे। और हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है इसलिए 16 आधारी बोलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? संख्या 15 दे दिया गया, 15 को चेंज किसमें करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी का आधार कितना होता है? 2। जिस संख्या में चेंज करना रहेगा उसके आधार से जो संख्या दी रहेगी उसको हम भाग करना शुरू कर देते हैं। जब हम भाग करना शुरू कर देंगे तो 2 7 14, इसका शेषफल कितना आया? 1, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, इसमें कितना शेषफल आया? 1, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 51, 2, कितना शेषफल आया? 1, और जो 1 शेष ये बच रहा था यहाँ एक आने वाला उसको लिख देंगे। इसको हम नीचे से काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा? 1 1 1 1। इसको यहाँ पे हम 1 1 1 1 लिख देंगे। अब हम जांच करें कि ये सही भी है कि नहीं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? हम हमारा जो 1 1 1 1 आया है इसका बेस कितना है? 2। ये 2 आधारी है, बाइनरी में चेंज हुआ है तो इसको हम जांच कर लेंगे।
जब जांच इसकी करना शुरू कर देंगे, यहाँ देख लीजिए 1 1 1 1 की जांच करना शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए स्थानीय मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 1 गुणे यानी कि इकाई का अंक गुणे इकाई की वैल्यू, तो यहाँ पे इसका आधार कितना है 2 और यहाँ पे 0, 2 की घात 0। ऐसे सब में पहली संख्या में जो होगा वो 2 की घात 0 ही इसलिए करेंगे क्योंकि हम संख्या गुणे इकाई कर रहे हैं और इकाई पाने के लिए हम 2 की घात 0 करेंगे तो इकाई मिल जाएगी, या किसी की घात 0 करेंगे तो इकाई मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम इकाई कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर 1 की घात 2, इसकी घात 1, 1 की घात 1 गुणे 1, अब 2 की घात 2, 1 गुणे 2 की घात 3। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 0 का मतलब 1 हुआ, 1 गुणे 1 यानी 1, 2 2 दूनी 4 और 2 का 3 घात करेंगे तो 8। इसको जांच कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 8 4 12 3 15, ये 15 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि हाँ ये हमारा सही है। फिर से देख लीजिए कैसे निकालेंगे। जिस संख्या को जिसमें चेंज करने कहेगा, बाइनरी में चेंज करने का है तो बाइनरी के आधार से उस संख्या को काटना शुरू कर देंगे। अच्छा, काटे तो 2 सते 14, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ शेषफल लिखना शुरू कर दिए 1, फिर 2 से 7 में काटे तो 2 तिहाई 6, फिर शेषफल आ गया, फिर यहाँ लिख दिए, फिर 2 को 3 में काटे तो 2 1 2, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ शेषफल लिख दिए। अब जो 1 बचता है लास्ट वाला उसको यहाँ लिख लेते हैं और इस तरीके से एक उल्टा एरो बना लेते हैं, यानी कि ये हुआ कि इसकी गिनती हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इससे मतलब नहीं है, गिनती हम यहीं शुरू करेंगे। तो ये 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। अब हम जांच कर लेंगे कि सही है या गलत। तो जब जांच करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे? स्थानीय मान निकाल देंगे, बाइनरी का स्थानीय मान निकाल देंगे। जैसे ही स्थानीय मान निकालेंगे इसके अंक यहाँ आने शुरू हुए और इसको हम योग कर लेंगे। योग अगर हमारा इस संख्या के बराबर आ रहा है तो हमारा सही है। ऐसे ही सेम 30 का होगा, 125 का होगा, या जो संख्या देगा, मान लीजिए 5 ही दे रहा है तो 5 ही निकाल देंगे, 2 से काटेंगे। भाई दे दिया कि बेस संख्या 5 का बेस 10 के आधार पे बाइनरी क्या होगा, तो हम 2 से निकालना शुरू करेंगे। तो 2 दूना 4, शेष कितना बचा? 1, 2 1 2, शेष कितना बचा? पूरा 2 कट गया, शेषफल 0 बचा और 1 जो बचा इसको लिख दिए। अब नीचे से ऊपर ले आएंगे, यानी कि इसमें कितना आया? 101। अब क्या करेंगे? 101 तो बेस हो गया। अब इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 गुणे 2 की घाते 0, 0 गुणे 2 की घाते 1। इसके क्रम को ऐसे हम जारी रखेंगे, जितनी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही इसका क्रम अब 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना अंक आता जाएगा। फिर यहाँ पे 1 गुणे 2 की घात 0 था, 1 था, आपके पास इसका नंबर है 2 का। अब देखिए 1 गुणे 0, इसका मान कितना होगा? 1। इसका मान कितना होगा? 0 गुणे 2, इसका मान 0 होगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा करें या 0 का गुणा करें तो उसका मान 0 होगा। फिर 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 2 की घात 2 जो है ये कितना होगी? 4। क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे तो 4 1 5। दोस्तों, इस तरीके से आप सामान्य अध्ययन के माध्यम से ही आप पढ़ाई करके आप परीक्षा में 5+ नंबर स्कोर कर जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।